पार्ट 1 में अपक्रिया के कोट के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग कोट के जो प्रकार होते हैं, अपक्रिया के कोट के प्रकार, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। तो पार्ट 1 अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए। उसका जो लिंक है मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा। तो कोट के प्रकार हैं। नंबर 1 आती है शून्य कोटि। शून्य कोटि अपक्रिया। तो शून्य कोटि की जो अपक्रिया है इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में हर बार इसको पूछा जाता है। तो शून्य कोटि की अपक्रिया को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें। तो शून्य कोटि की क्या होती है, देखो, जब क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग शून्य होता है, मतलब जो क्रिया कारक की सांद्रता होती है उसके जो घातों का योग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, शून्य कोटि अपक्रिया कहलाती है। ओके। या हम लोग ये भी दे सकते हैं, जब अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जब अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसका हम लोग इक्वेशन निकाल, वेग व्यंजक की व्युत्पत्ति कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग इसका समीकरण निकालेंगे कि शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये मेरे पास आर टेस्ट क्या बनेगा, पी। यहाँ पे पी जो है वो प्रोडक्ट है, आर जो है रिएक्ट है। रिएक्ट मतलब यहाँ पे ये आर अभिकारक है, पी प्रोडक्ट है। ओके। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो हमने ये अभिकारक लिया और क्या बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बना। तो हमने मान लिया t बराबर 0, हमने समय ले रखा है t बराबर 0 कि समय 0 मतलब जैसे ही हमने तुरंत मतलब कर रहे हैं रिएक्शन, मतलब t बराबर 0। तो जो मेरे पास मटेरियल था वो कितना था, A था। तो अगर हम t बराबर 0 समय लेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, तब 0 बनेगा। ओके। लेकिन हम t समय बाद मतलब कुछ समय हम लोग रखते हैं और तब रिएक्शन देखते हैं तो क्या बनेगा, A माइनस एक्स अभिकारक बचेगा मेरे पास और उत्पाद जो बनेगा वो कितना बनेगा, x बनेगा, क्योंकि जितना उत्पाद बनता है वो A से कम हो जाएगा। तो हम लोग इसका रस समीकरण लिखते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस का dA/dt r हो जाएगा ये, और प्रोपोर्शनल r की पावर 0, क्योंकि तब शुरू में ये क्या बना था, 0 बना था। तो r की पावर 0 हो गया। यहाँ से हम लोग r जब हटाएंगे तो माइनस dt/d ये हो जाएगा r k r की पावर 0। तो हम लोग इस माइनस चिन्ह को साइड भेज देते हैं और उसको भी साइड भेज, तो हो जाएगा के आर बराबर डी आर बराबर होगा माइनस के डी टी। तो ये के डी टी, तो हम लोग इसका समाकलन जब करेंगे तो ये जो साइन इस तरीके से, ये समाकलन का साइन होता है। तो समाकलन है डी आर इक्वल टू माइनस का के डी टी। तो हम लोग जब समाकलन करेंगे तो आर का कितना हो जाएगा, मतलब डी आर का हो जाएगा आर, माइनस यहाँ डी टी का हो जाएगा टी, तो माइनस का के टी प्लस सी। सी जो है वो एक नियतांक है, सी नियतांक है। ओके। सी जो है वो क्या है, एक नियतांक है। इसको हम लोगों ने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, टी बराबर हम लोग 0 लेते हैं, आर बराबर आर नॉट लेते हैं और सी बराबर भी आर नॉट ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आर की जगह पे हम लोगों ने आर रख दिया। ओके। और माइनस के टी की जगह पे हम लोग टी रखते हैं, प्लस आर की सी की जगह पे हम लोग आर नॉट रख दिया। तो हम लोग क्या देखते हैं, इस आर को उस साइड हम लोग भेज देते हैं और इसको इस साइड लेते हैं। तो हो जाएगा आर नॉट माइनस आर बराबर के टी। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो क्या है, के बराबर निकला आर ओ, मतलब आर नॉट इसको पढ़ते हैं हम लोग माइनस का आर अपॉन टी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेग नियतांक शून्य समाकलित, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के को वेग नियतांक शून्य समाकलित। यहाँ जो आर है वो क्या है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ये जो प्रारंभिक सांद्रता होती है। और आर जो है वो क्रिया कारक की अंतिम सांद्रता होती है। जो आर है वो क्रिया कारक की अंतिम सांद्रता होती है। इसे शून्य कोटि का समाकलित वेग नियतांक समीकरण कहते हैं। मतलब इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, समाकलित वेग नियतांक समीकरण। तो हम लोग इस तरीके से शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समीकरण को फाइंड कर सकते हैं। एक मेरे पास दूसरा मेथड और है, चलिए हम दूसरे मेथड से आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा दूसरा मेथड है, तो हमने मैंने डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल कितना हमने ए माइनस एक्स बना था। ओके। तो हम लोगों ने इसको साइड भेजेंगे, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर के डी टी, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ये लिया डी एक्स बराबर हो जाएगा ए माइनस एक्स 0 और ये हो जाएगा मेरे पास
dt, और किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो इसको हम लोग लिख लेंगे k dt हो जाएगा ये, ठीक। तो समाकलन जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा समाकलन dx बराबर k बाहर रहेगा और ये हो जाएगा dt, तो इसका करेंगे dx का करेंगे हो जाएगा x और प्लस t का dt का लोग करेंगे तो कितना होगा t और प्लस c। तो यहाँ पे t बराबर 0 लेते हैं हम लोग, x बराबर 0, c बराबर 0, क्योंकि सोन कोट की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे x बराबर हमको क्या मिलेगा, x बराबर kt, क्योंकि c कितना हो जाएगा 0, तो k बराबर निकल आएगा x अपॉन t। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सोन कोट की अभिक्रिया का समीकरण बोलते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जैसे x क्या था, जो x था वो उत्पाद की अंतिम सांद्रता होती है। x जो है वो उत्पाद की अंतिम सांद्रता है। हम लोग सोन कोटि का ग्राफीय निरूपण देखते हैं। अगर सोन कोट तो r बराबर क्या था मेरे पास, माइनस KT प्लस R0, y बराबर होता है माइनस का mx प्लस c, तो y बराबर mx प्लस c होता है। ये एक सरल रेखा का, सीधी रेखा का समीकरण होता है। तो अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये r और ये t के बीच में अगर हम संबंध देखें तो क्या मिलेगा, एक हमको इस तरीके से ढाल मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है, माइनस। तो माइनस का मतलब ये है कि ये कम हो रहा है। और अगर हम नंबर 2 देखें, x बराबर KT लें अगर हम, तो y बराबर क्या हो जाएगा mx होगा। तो t और x में जब हम देखते हैं अंतिम उत्पाद में तो एक सरल रेखा मिलती है हमको मूल बिंदु से, ओके। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें इस पॉइंट को, सोन कोटि का अर्ध आयुकाल। इस पे जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे गए हैं, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। अर्ध आयुकाल से तात्पर्य अभिक्रिया का 50% पूर्ण हो जाना। मतलब अर्ध का मतलब ही पता चलता है कि कोई चीज़ होगी तो हमेशा उसका हाफ, तो हमेशा कोई चीज़ कितनी होती है अपने में 100% होती है, तो 100 का हाफ करेंगे कितना होगा 50%। तो भाई ने बोला अभिक्रिया का 50% पूर्ण हो जाना, मतलब या तो अभिक्रिया का 50% पूर्ण हो जाना क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल कहलाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, रिएक्ट टेंस टू क्या बन गया P, मतलब हमने अभिकारक से क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो हम समय लेंगे t बराबर 0। जब t बराबर हम लोग 0 लेंगे तो उस समय जो सांद्रता थी या मात्रा थी a थी, तो तुरंत क्या बनेगा 0, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हम कुछ टाइम रखते हैं, मतलब कुछ टाइम क्या t हाफ रखते हैं हम लोग, मतलब आधे समय तक रखते हैं। तो t हाफ या t50 भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, t हाफ या t50 बोल सकते हैं हम लोग। तो a माइनस a/2 बने, मतलब आधा जो मात्रा थी वो बन जाएगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या बनेगा a/2। तो यहाँ पे t कितना निकला, इसको अगर हम सॉल्व करें तो a माइनस a/2 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम a/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a बराबर कितना आ गया a/2। तो यहाँ पे t हाफ की वैल्यू क्या निकली a/2। तो हम लोग सोन कोट की अभिक्रिया थे, सोन कोट की अभिक्रिया क्या थी मेरे पास, k बराबर थी kx बराबर x अपॉन t थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x बराबर क्या है मेरे पास a/2, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं a/2। जब हम लोग यहाँ पे a/2 रखेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, तो t बराबर हमको मिलेगा t हाफ, x बराबर a/2 और t बराबर हम लोग रखते हैं t हाफ, ओके। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, तो k बराबर x हाफ रखेंगे a/2 अपॉन में कितना होगा t हाफ। तो हम t को इस साइड भेज देंगे, तो ये t हाफ बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/2k, ओके। तो कितना हो गया, t हाफ बराबर हो गया a/2k हो गया, ओके। इसको आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। तो t हाफ बराबर हम लोग लिखते t हाफ प्रोपोर्शनल हम लोग लिखते a, क्योंकि ये जो 2k है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू में। अर्थात सोन कोटि का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। जो मेरी a थी वो क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता थी, तो t हाफ को हम लोग बोल सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है ये। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था अभी, कि सोन कोटि का 3/4 अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो सोन कोटि की जो अभिक्रिया है उसका हमको कितना ज्ञात करना, 3/4 हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग ले लेते हैं रिएक्ट, हम लोग लेते हैं R और क्या बना, प्रोडक्ट मेरा P बन गया। तो T बराबर तो हमको 0 ही लेना पड़ेगा, सब हर रिएक्शन में ये चीज़ करेंगे हम लोग। तो A बराबर तब क्या बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। लेकिन हमको 3/4 मतलब कितना होता है 3/4। तो हम लोग T 3/4 जब लेंगे टाइम तो कितना बनेगा, A माइनस 3a/4 बनेगा। तो कितना बन जाएगा 3a/4 बनेगा। इसको हम लोग जब कंप्लीट करें, अगर सलूशन देखें इसका 3a/4 एलसीएम दें कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3a, तो कितना बचेगा a/4।
तो कितना बचा मेरे पास a/4 बचा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या थी मेरे पास, k बराबर हम लोगों ने निकाली थी x/t। अभी हम लोगों ने निकाली थी x/t। तो x बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा a/4 और x बराबर हम लोग रखेंगे कितना बना था यहाँ पे 3a/4 बना। ओके, तो हम लोग रखते हैं t बराबर हमको क्या चाहिए t 3/4। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे k की जगह रखेंगे हम लोग t, इसको हम लोगों जब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे k को ऐसे रखते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा x यहाँ रखेंगे हम लोग 3a/4 अपॉन ये हो जाएगा t 3/4। तो इसको हम लोगों ने इस साइड भेज दिया। तो 3/4 बराबर कितना 3a/4 के हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने पार्ट को हम लोग k मान लेंगे या अल्फ़ा। तो हम लोग लिखें t 3/4 अल्फ़ा प्रोपोर्शनल, या इसको हम प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं a। तो ये मेरा शून्य कोटि की 3/4 अर्धकायु काल होगा। तो हम लोग बोलते हैं t हाफ मतलब 3/4 अर्धकायु आयु काल बराबर होगा किसके समानुपाती होता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है ये। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं वो सब इम्पोर्टेंट थे। तो एक क्वेश्चन और देख ले, शून्य कोटि के अर्ध आयु काल व 3/4 आयु काल में संबंध बताइए। जो अर्ध आयु काल के जो होते हैं उसके 3/4 व अर्ध आयु काल में संबंध बताइए। तो हम लोग देखते हैं संबंध क्या, अर्ध आयु काल के कोटि में और अर्धकाल संबंध हमको बताना 3/4 में। तो हम लोग t हाफ बराबर हमारे पास क्या देता है a/2 के निकला। इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया क्योंकि हम पीछे इसको निकाल चुके थे। और t 3/4 बराबर हमारे पास क्या 3a/4 के निकला था। इसको हमने क्या दिया समीकरण 2। ये हम दोनों चीज़ें आपको पीछे निकाल के दिखा चुके थे, आप लोग उनको यहाँ पे कैलकुलेशन करके ले आए। ओके, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है इन दोनों का। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे। तो हमने लिखा t हाफ अपॉन t 3/4 इक्वल होगा a/2 के अपॉन में 3a/4। तो इससे क्या हो, a से a कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे t हाफ अपॉन t 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 2/3 बचेगा। तो हम लोग इसको इस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड में। तो t 3/4 बराबर निकल आएगा 3/2 इंटू t हाफ। तो हम 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो t 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू t हाफ। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको 3/4 का मतलब कितना होता है, अगर हम प्रतिशत में चेंज करें तो कितना मल्टीप्लाई करें 100 का। तो इसका मल्टीप्लाई करें 25 तो कितना है 75। तो ये t 75 इक्वल कितना 1.5 t 50। इसको हम लोग लिखते हैं t 50। तो हम बोले 3/4 आयु काल अर्ध आयु काल का कितना होता है 1.5 गुना होता है। कितना होता है 1.5 गुना होता है ये। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण देख लिया और उसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने, ये क्वेश्चन हमने जितने भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं टोटल क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम अदर क्वेश्चन को बिल्कुल निगलेक्ट करके चलें। तो आप लोग कुछ बुक से भी देखते जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।